जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2025 के बारे में। बच्चों का डाउट है कि सर हार्ड शिफ्ट की नॉर्मलाइजेशन कितनी मिलती है, इजी शिफ्ट को भी मिलती है या फिर नहीं मिलती है। इसके साथ ही अपनी रैंक मित्रा या फिर रैंक गुरुजी या फिर रैंक आईक्यू, इनकी नॉर्मलाइजेशन आपने देख ली होगी। आपके किसी के 10 बढ़ा रहा है, किसी के 12 बढ़ा रहा है, किसी के कितने, किसी के कितने। तो बच्चों का डाउट है कि कितने प्रतिशत ये सही होते हैं, क्या ये सही भी होता है या फिर ऐसे ही मतलब अपनी तरफ से ही जोड़े जा रहा है। ठीक है, तो वो भी आपको इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करूंगा, एकदम एग्जैक्ट डाटा दूंगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपकी भर्ती 2021 से एसएससी जीडी को कवर कर रहा हूं और आज तक यानी कि 4 भर्ती आपकी हो चुकी है, चारों भर्ती को मैं कवर कर रहा हूं अच्छे तरीके से। तो मुझे मेरे पास में डाटा भी है कि किसकी नॉर्मलाइजेशन कितनी तक सही जाती है। रैंक मित्रा आपका आज का नहीं है, रैंक आईक्यू आज का नहीं है, आरडब्ल्यू आज का नहीं है, ये काफी टाइम से है। जो ये चीजें करते हैं वो लगभग आपकी सही रहती है। क्योंकि जो रैंक मित्रा ना, ये आपकी हर भर्ती की नॉर्मलाइजेशन बताता है। हर भर्ती की कैसे कि जैसे सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, आपका एसएससी जीडी होगा, आरपीएफ को जो एसआई की थी, अभी कांस्टेबल की भी करेगा। ठीक है, रेलवे की सभी वैकेंसी यानी कि लगभग सभी वैकेंसियों की ये नॉर्मलाइजेशन बताते हैं। तो कितने प्रतिशत इनके सही होते हैं वो भी हम बात कर लेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि रैंक मित्रा की माने या फिर आरडब्ल्यूए की माने की जो आपकी हार्ड शिफ्टिंग, क्योंकि इनका जो हार्ड शिफ्ट का डाटा है वो आपका अलग है। आपको इस वीडियो के अंदर मैं विद प्रूफ सब कुछ दिखा दूंगा। ये तो बस आपका ओवरव्यू है कि आपको क्या कुछ वीडियो के अंदर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें हम बात कर लेंगे। इसके साथ ही दोस्तों मेन बात आती है कट ऑफ के ऊपर भी बात कर लेंगे। जो हमारी कट ऑफ है वो क्या हो सकते हैं, कट ऑफ कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि आपका फैक्टर है कि स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ जाती है। ठीक है, स्टेट वाइज जाती है, एरिया वाइज रहती है। एरिया के अंदर कौन सा है, एरिया के अंदर हो गया जनरल एरिया, हो गया नक्सल एरिया, हो गया आपका बॉर्डर एरिया, हो गया। तो इस हिसाब से कट ऑफ जाती है। काफी बच्चे सोचते हैं कि हमेशा जनरल एरिया की काफी हाई कट ऑफ जाती है, बिल्कुल गलत है भाई। कुछ एरिया ऐसे हैं, कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनका बॉर्डर एरिया ज्यादा लगता है तो उनकी बॉर्डर एरिया की हाई कट ऑफ जाती है। कुछ ऐसे स्टेट है जिनका नक्सल एरिया ज्यादा तो उनकी नक्सल एरिया की ज्यादा कट ऑफ लगती है। ठीक है, तो कुछ जगह जनरल एरिया की कट ऑफ कम रहती है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है उस स्टेट का कितना एरिया क्या कुछ जो है रहता है। कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, फोर्सेस वाइज जो ऑल आपकी 6 फोर्स है या फिर 6-7 फोर्सेस है उसके हिसाब से। ठीक है, मेल और फीमेल इसके हिसाब से भी आपकी कट ऑफ बनती है कि फीमेल की थोड़ी कम रहती है और मेल की थोड़ी ज्यादा रहती है। कहीं कहीं भी मेल फीमेल की भी थोड़ी हाई चली जाती है। ठीक है, अच्छी तरीके से एक एक चीज को कवर करेंगे। यहीं पे ही दोस्तों आपका मैं जो ये डाटा है ये वाला कि जो आपका ये है रैंक मित्रा और रैंक जो है रैंक गुरुजी होगा या फिर जो आरडब्ल्यू है, किसकी ज्यादा माननी चाहिए। अगर दोस्तों मैं आपको बता दूं नॉर्मलाइजेशन के अंदर बात करें कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर बात करें किसकी माननी चाहिए, तो मैं ज्यादा दोस्तों इसकी तरफ जाऊंगा। ठीक है, रैंक मित्रा की तरफ जाऊंगा क्योंकि इसका ऑफिशियल मैं आपको डाटा भी दिखा सकता हूं। 100% सही नॉर्मलाइजेशन करता है। अगर किसी बच्चे के इसने 20 नंबर बढ़ाए हैं, अगर किसी बच्चे के इसने 12 नंबर बढ़ाए हैं, अगर किसी बच्चे के इसने 15 नंबर बढ़ाए हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें से -2 से -3 कर लेना। जितनी इसने बताई है लगभग देखना दोस्तों उतनी ही रहेगी। -2 कर लेना, -3 कर लेना, जितनी ये बता रहा है उतनी ही लगभग रहेगी। चाहे जितना भी आपका नॉर्मलाइजेशन का नंबर इसने बढ़ाया है उसमें से -2-3 करके चलना, उसके एग्जैक्ट के लगभग ये बता देता है। ठीक है, अब दोस्तों ये ऐप का डाउट क्लियर हुआ। आरडब्ल्यू का क्या भाई, आपका ऑफिशियली सिर्फ इसके ऊपर भी काम नहीं करता है। आरडब्ल्यू सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर काम नहीं करता है। आरडब्ल्यू का सिस्टम अलग है। आरडब्ल्यू भाई प्रॉपर इस एक ही चीज के ऊपर काम नहीं करता है, इसलिए मैं आपका कह रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आरडब्ल्यू जो है एक स्टडी चैनल है, आपको पता होगा। अब दोस्तों हम डाटा के ऊपर चल लेते हैं कि जो आपका डाटा क्या है। ठीक है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। डाटा आपको मैं दिखाता हूं। अगर आपको डाटा चाहिए तो मैं आपको जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर भेज दूंगा। ये नॉर्मलाइजेशन है भाई आपकी। ठीक है, पिछली भर्ती की है आपकी। अब इसके अंदर देखिए इस बच्चे को 11 नंबर नॉर्मलाइजेशन के मिले थे, 11 नंबर। ठीक है, देख सकते हो। ठीक है, अभी आपको मैं बताऊंगा नहीं, वैसे आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर 11 मिले, इस बच्चे को भाई 9 नंबर मिले थे, देख सकते हो। इस बच्चे को भी 9 नंबर मिले थे। ठीक है, इसको 14 नंबर मिले थे, इसको 9 नंबर मिले थे। फिर उसके बाद में इस बच्चे को 12 नंबर मिले, 16 नंबर मिले। ठीक है, यानी कि कवर हो रहा है आपका अच्छी तरीके से कि किसको कितनी नॉर्मलाइजेशन मिलती है। इसको 9 नंबर मिले हैं और इस बच्चे को देख लीजिए कि कितनी नॉर्मलाइजेशन मिली है, 7 नंबर इसको मिले हैं
उसके बाद इस बच्चे को 8 नंबर मिले हैं। इस बच्चे को देख लेते हैं किसकी कितने मिले हैं, थोड़ा सा क्योंकि इंटरनेट प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर भाई इस बच्चे को 23 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिली और इस बच्चे को 14 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिली, इसको 12 मिली है। उसके बाद देखिए इसको 7 नंबर मिली है। एक 43 नंबर वाला भी आएगा, वो आपका फेक रहेगा, ठीक है, 17 नंबर हो गई। इसके अंदर 48 है, यानी कि ये आपके फेक है, इसको मत मानिए। अब दोस्तों अब आ गया भाई हमारा डाटा, अब आ गया हमारा डाटा, जिसके अंदर सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी बताई गई है, ये वाली 6 फरवरी की थर्ड हार्ड शिफ्ट बताई गई है। उसके अंदर 5 फरवरी की थर्ड है, 12 फरवरी की थर्ड शिफ्ट है, आपकी हार्ड बताई गई है। इनकी नॉर्मल है जिसमें आपको बताता हूं कितनी रहेगी। इसके साथ ही दोस्तों एक चीज देखिए, आपने एक डाटा देखा होगा, RWA का डाटा है, ठीक है, आपको मैं दिखा दूं, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, आ जाता है आपका, ये रहा भाई, ठीक है। अब इस डाटा के अंदर एक चीज नोट कीजिए, आपको मैं एक चीज बताता हूं इस डाटा के अंदर, और किधर गया भाई, इस डाटा के अंदर आपको मैं एक चीज बताता हूं, सबसे हार्ड शिफ्ट इसकी नीचे से है। इसकी सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी है, इसकी हार्ड शिफ्ट सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट ये 3 है, ठीक है, ये 3 हार्ड शिफ्टें हैं। कौन से सबसे ज्यादा इन्होंने बताई है कि 6 फरवरी की थर्ड शिफ्ट हार्ड है, 25 फरवरी की सेकंड शिफ्ट हार्ड है। इन्होंने देखिए 6 फरवरी की थर्ड शिफ्ट हार्ड बताई है ना, तो हम देखते हैं कि 6 फरवरी की थर्ड हार्ड शिफ्ट कहां पे है। इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बता रखा है 6 फरवरी की थर्ड हार्ड शिफ्ट है, ठीक है, यानी कि डाटा बिल्कुल सही है। इसका एवरेज 70 है और इसका लगभग देखिए 6000 बच्चों ने जो है ये इसके ऊपर बच्चे आए हैं। इसके ऊपर इनके ऊपर देख लीजिए कितने टोटल बच्चे आए हैं, 1283 बच्चे हैं इसके अंदर, लेकिन उसके 6000 है, लेकिन डाटा सेम है। उसके अंदर सेकंड हार्ड शिफ्ट कौन सी है, 25 फरवरी की सेकंड है, 25 फरवरी की सेकंड हार्ड शिफ्ट है आपकी, जो कि हम देख लेते हैं बिल्कुल डाटा सही है अभी नहीं है। ये डाटा थोड़ा मिसमैच है, क्योंकि इसका जो RW बता रहा है वो शिफ्ट आपके यहाँ पर है, यानी कि उनकी सेकंड और ये फोर्थ पे बता रहे हैं। अब दोस्तों RW की तीनों शिफ्टें और ये आपकी तीनों शिफ्टें, RW की दोस्तों वैसे मैं आपको वैसे बता दूं, आप कहोगे वो एक स्टूडेंट है, एक टीचर की बुराई कर रहा है, तो वो बात नहीं है। मैं आपको एकदम सही एक चीज बता रहा हूं कि मैं RW की जो वो है वो नहीं मान रहा हूं, क्योंकि ये है। अब पढ़ाई के मामले में कह दूं तो RW का बैच ले लूं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन इस डाटा के मामले में अगर बात करूं, क्योंकि वो आपका बच्चों ने सबमिट किया है, जिस बच्चे के 125.9 थे तो उसने 126 डाल दिया है उसके अंदर, ठीक है, इस तरीके से है। लेकिन ये आपका URL से लिया गया डाटा है, अगर किसी बच्चे के 133.03 है तो 03 ही लेगा आगे तक, इतने ही लेगा, 0.02 नहीं होगा, 0.01 नहीं होगा, 0.04 नहीं होगा, तो ये पूरा एग्जैक्ट डाटा लेगा। इसलिए मैं इसकी तरफ थोड़ा ज्यादा जा रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका कवर हुआ। अब आपको मैं बताता हूं इनकी जो आपकी नॉर्मलाइजेशन है मैं कितनी मान रहा हूं। जो आपकी सबसे टॉप हार्ड शिफ्ट है इसकी लगभग आप ये मान के चलिए कि 15 से 17 प्लस तक इनकी नॉर्मलाइजेशन रहेगी, टॉप 3 हार्ड शिफ्टों की, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो आपकी आगे की टॉप 3 ये वाली हार्ड है, सॉरी भाई, टॉप ये वाली 3 हार्ड है, ठीक है। कौन सी है टॉप, कौन सी 3 हार्ड, एक बार रुकिए भाई थोड़ा सा, ये वाली हार्ड, ठीक है, ये 3 हार्ड, ये टॉप की 3 हार्ड, इसकी मैं कवर कर रहा हूं, ये वाली, ठीक है, ये वाली इनकी मैंने बता दी है। और आगे की ये जो 3 है इनकी मैं क्या बता रहा हूं, इनकी मैं बता रहा हूं लगभग आप ये मान के चलिए 10 से 12 प्लस, 12-10 प्लस मान के चलिए, ठीक है। अब दोस्तों आगे की जो मैंने आपको बोल रखा है कि आगे की जो हार्ड शिफ्ट है उनके नॉर्मलाइजेशन में आपको बताता हूं उनकी कैसे कैसे क्या कुछ है, ठीक है। तो इनकी जो आगे की 4 शिफ्टें हैं ये वाली, सॉरी भाई, ये वाली, ये वाली 4 हार्ड शिफ्टें हैं, तो इनकी नॉर्मलाइजेशन मैं कितनी मानता हूं, इनकी मैं मानता हूं 8 प्लस तक, ठीक है, 8 प्लस तक, 6 तक मान लीजिए कि इनकी इतनी नॉर्मलाइजेशन। अब टॉप 10 हार्ड शिफ्ट की मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन बता दी है। जरूरी नहीं होता है कि जो आगे की शिफ्टें हैं आपकी, आगे की शिफ्टें हैं, आगे की कौन सी शिफ्टें आपकी, जैसे 11 नंबर 12 13 इनको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इनमें से कुछ ऐसी शिफ्ट ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कम से कम 17 नंबर मिल जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम तक नहीं मिलते हैं। मैक्सिमम ज्यादा बेनिफिट आपका टॉप 3 हार्ड शिफ्ट को ही होने वाला है। और बात करें सबसे इजी शिफ्ट की, तो क्या इजी शिफ्ट को कुछ नहीं मिलता है, तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। जो सबसे इजी शिफ्ट होते हैं ना, इसके अंदर मतलब मानने में ये है कि इसके अंदर लगभग 5% तक बच्चों को नॉर्मलाइजेशन
थोड़ी मिलती है, लेकिन 95% बच्चों को बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि आपकी इजी शिफ्ट है। क्योंकि इनका एवरेज स्कोर देख लीजिए 88 है, इसका एवरेज स्कोर कितना है 88 है, और इसका एवरेज स्कोर देख लीजिए कितना है, आपका कितने का फर्क आएगा देख लीजिए 70 है, 18 नंबर का फर्क है। ठीक है, इस 18 नंबर फर्क को निकालने के लिए, कवर करने के लिए एसएससी आपका जो नॉर्मलाइजेशन का सहारा लेगा, जो कि आपका ये करेगा 100%, यही आपकी देखना। अब इसके अंदर भी जो काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनको भाई 17 तक भी नॉर्मलाइजेशन मिलेगी, 10 भी मिलेगी, लेकिन माइनस में भी काफी कम चांसेस होते हैं कि माइनस में आपके नंबर किए जाए। बहुत ही रेयर चांसेस बनता है कि आपका माइनस में नंबर कर दिया जाए। ठीक है, अब दोस्तों एक कट्टों का मैं अगर आपको एक आइडिया देना चाहूं तो वो आइडिया कैसे है, आपको मैं स्टेट वाइज, थोड़ा स्टेट वाइज नहीं है वैसे, आपका है जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। ठीक है, स्टेट वाइज मैं आपको वीडियो कह रहा हूं भी, मैं एक पीडीएफ तैयार कर रहा हूं जो आपको मैं एक एक स्टेट का अच्छे तरीके से कवर कर दूंगा, यहाँ पे लिख लिख के एक एक स्टेट। जैसे हरियाणा है तो हरियाणा का सभी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, मेल प्लस में फीमेल। उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का इसी तरीके से, झारखंड, नक्सल, बॉर्डर, सब कुछ इसी तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक है, और दोस्तों बात कर लेते हैं इनकी कट ऑफ क्या है। तो जनरल का दोस्तों अभी तक ओवरऑल सभी का जिसका 130 बन रहा है बिल्कुल बिल्कुल सेफ है, 128 पर सब बिल्कुल सेफ है। इसका आपका है 122 पर एक बिल्कुल सेफ है, 120 पर बिल्कुल सेफ है, 126 पर बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। और बात करें फीमेल की, जो आपकी फीमेल्स है, फीमेल्स क्या करेंगे, तो फीमेल है वो क्या करेंगे, वो इसमें से माइनस कर लेना अपना -3 लगभग कम करके चलना, तो वो फीमेल के लिए डाटा बन जाएगा, फीमेल के लिए। ठीक है, तो ये पूरी दोस्तों एग्जैक्ट आपको मैंने टॉप हार्डशीट के बच्चे कह रहे थे कि सर टॉप हार्डशीट की नॉर्मलाइजेशन बता दी, जो कि मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है, यही आपकी नॉर्मलाइजेशन रहेगी। और बात करें जो ये डाटा था आपका, इसकी अगर आपको अच्छा लगता है तो आपके फेवरेट टीचर है तो आप इनकी मान सकते हो भी, मैं ये नहीं कहता कि इनको बिल्कुल मत मानो, आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन अगर मेरा पक्ष तो ज्यादातर आपका जो इस डाटा के साथ में जाने का रहेगा, क्योंकि इसके अंदर कैंडिडेट भी ज्यादा है। ठीक है, लाखों में लगभग 2.5-3 लाख बच्चों का ये डाटा था। ठीक है, ऑल शिफ्ट एवरेज रा स्कोर के ऊपर ये आपका डिपेंड था, कोई इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन नहीं थी। नॉर्मलाइजेशन का भी इन्होंने जारी किया है, लेकिन वो मैंने नहीं लिया, ये आपका रा स्कोर के ऊपर है। ठीक है, पूरी जानकारी दोस्तों मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी डाउट को भी करी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।